Namaskar, myself Pavandeep from Government NM College in Mangar. Data structure, MSc final year, BC final year. Next topic is tree. थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं आज हम डेटा स्ट्रक्चर की। 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट अबाउट डेटा स्ट्रक्चर, सेकंड अबाउट लिंक लिस्ट। पहले हमने स्टैक क्यू ये सब किए। कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थर्ड यूनिट आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ ट्री। व्हाट इज़ ट्री? ट्री क्या होता है? जो भी चीज़ हायरार्किकल फॉर्म में, अगर ट्री स्ट्रक्चर की बात आती है तो आप इंडिकेट करेंगे इसको कि ये हायरार्किकल फॉर्म को डिस्क्राइब कर रहा है। सारा हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो है रिप्रेजेंट करता है एक ट्री को। ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट इज यूज टू स्टोर डेटा इन हायरार्किकल मैनर। ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो जिसको यूज करते हैं हम एक डेटा स्ट्रक्चर हायरार्किकल मैनर में, जिसका यूज होता है इन विच ईच नोड कैन बी कनेक्टेड टू एन अनदर नोड। इसमें जो भी नोड होता है वो आगे से आगे एक दूसरे से कनेक्टेड होते जाते हैं, बट ट्री के फॉर्म में। इन अ ट्री देयर इज अ मेन नोड दैट इज कॉल्ड रूट नोड। जो ट्री में सबसे मेन नोड होता है, मतलब जो टॉप मोस्ट नोड होता है, उसे कहते हैं रूट नोड। जो सबसे हम कह लीजिए कि सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट आ गया, फिर पेरेंट्स आ गए, फिर चाइल्ड आ गए, फिर सब चाइल्ड्स आ गए, इस तरह से आगे डायरेक्ट होते जाएंगे। बट जो ऊपर जिसने स्टार्ट किया ट्री का स्ट्रक्चर, जहाँ से स्टार्ट हुई जिसकी आगे से आगे एजेस कनेक्टेड होने के लिए, तो वो कहलाता है टॉप मोस्ट नोड, रूट नोड। इन अ ट्री नोड्स आर कनेक्टेड बाय एजेस। जहाँ जितने भी नोड्स होते हैं वो आपस में एजेस के थ्रू, जो हम एक एरो की तरह लाइनें खींचते हैं आगे से आगे कनेक्शन के लिए, उसे एजेस कहा जाता है। EDGES, एजेस या EDGE। द एज बिटवीन द नोड्स रिप्रेजेंट द वे द नोड्स आर कनेक्टेड। जो एज होती है वो उस रास्ते को, वे मतलब रास्ता, पाथ, उसको रिप्रेजेंट करती है जहाँ से नोड आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम बना है, हमने कनेक्टेड किए। सबसे रूट नोड है हमारा A, उससे कनेक्टेड है BRF, फिर उससे कनेक्टेड है CD, B से कनेक्टेड है, E जो है C से कनेक्टेड है, GH है वो F से कनेक्टेड है, I जो है वो G से कनेक्टेड है। इस तरह से आपस में कनेक्शन करते हुए नोड एजेस के थ्रू कनेक्शन बना के आपस में आगे से आगे वे अपने ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सबसे रूट नोड हमारा A और सबसे लास्ट में I या E है, जो ये हमारे क्या है, लीफ नोड या टर्मिनल। टर्मिनल मीन्स एंड ऑफ नोड्स, जहाँ पे ख़त्म हो जाता है हमारा ट्री स्ट्रक्चर। लीफ नोड सबसे लास्ट वाला नोड। एक ट्री स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो यहाँ पे रूट और लीफ की बात की जा रही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्री टर्मिनोलॉजी। ट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले टॉप मोस्ट नोड, रूट, लास्ट लीफ, उसके आपस में अपने नोड कनेक्शन और एजेस के थ्रू रिलेशन बनाना, उसके आपस में कनेक्टेड करवा के। Tree terminology. To work with tree, there are number of terms that are necessary to understand. ट्री के अंदर कुछ नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कंडीशंस लाइक, जो आवश्यक हैं हमारे लिए समझने के लिए। टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स वी कंसीडर्ड अबव ट्री। हम ट्री को अच्छे से समझने के लिए इसके जो पॉइंट्स हैं वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको पढ़ते हैं हम। फर्स्ट है हमारा नोड। नोड क्या होता है? अ नोड इज की कंपोनेंट ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर दैट stores the data element and may contain 0, 1 or more link to other success node or connecting। इसमें जो नोड है जो रिप्रेजेंट करता है हमारे रिलेशनशिप को डेटा स्ट्रक्चर में, जो स्टोर करता है डेटा एलिमेंट को। सेकंड है एज लिंक। जो एजेस होती हैं वो लिंक करवाती हैं। अ डायरेक्टेड लिंक फ्रॉम वन नोड टू अदर सक्सेसर, अनदर सक्सेसर नोड इज कॉल्ड एज। जो एक दूसरे से दूसरे नोड से कनेक्शन बनवाता है उसे एज कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज लिंक, ब्रांच, आर्क। इसे लिंक, ब्रांच या आर्क भी कहा जाता है। थर्ड है पेरेंट। द इमीडिएट successor node of one node is called its parent node. All node except root node have exactly one parent. जो भी नोड होता है उसका कोई ना कोई एक पेरेंट नोड होता है। एक तो हमारे टॉप मोस्ट पे है, वो हो गया पेरेंट। फिर आगे जाके जिसके सब चाइल्ड्स हैं उनके आगे से आगे सब चाइल्ड हैं, तो जो लास्ट में हमारे सब चाइल्ड्स हैं उनका भी कोई ना कोई पेरेंट नोड होगा। सभी का एक पेरेंट नोड होता है। चाइल्ड नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड। चाइल्ड ऑल द इमीडिएट सक्सेसर नोड्स ऑफ ए नोड आर नोन एज चाइल्ड। जो भी आगे से आगे ट्रांसफ़र करते हैं, डेटा को डायरेक्ट करते हैं, उन्हें चाइल्ड कहा जाता है। इफ़ ए नोड हैज़ 2 चाइल्ड्स देन लेफ्ट साइड चाइल्ड कॉल्ड लेफ्ट चाइल्ड। जैसे किसी भी नोड के 2 चाइल्ड आगे हमने डिवाइड किए हैं, एक पेरेंट के 2 चाइल्ड हैं, तो लेफ़्ट वाला लेफ़्ट चाइल्ड और राइट वाला राइट चाइल्ड कहलाता है।
एग्जाम्पल सी एंड डी आर चाइल्ड ऑफ नोड बी। जो हमने पहले डायग्राम किया था तो उसमें बी से कनेक्टेड थे सी और डी, नीचे टॉप पे बी था, सी लेफ्ट में था, डी राइट में था, तो पेरेंट नोड हुआ हमारा बी, सी हुआ हमारा लेफ्ट चाइल्ड नोड और डी हुआ हमारा राइट चाइल्ड नोड। नेक्स्ट सिबलिंग्स, टू और मोर नोड्स ऑफ सेम पेरेंट इन नोड एज सिबलिंग। जब दो या दो से ज़्यादा नोड का सेम पेरेंट होता है तो उसे सिबलिंग कहा जाता है। जैसे आपके जो रियल ब्रदर सिस्टर्स होते हैं तो वो भी आपके सिबलिंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल, इन गिवन ट्री सी एंड डी आर सिबलिंग्स ऑफ नोड बी। जो सी और डी हैं वो एक ही पेरेंट नोड से आगे कनेक्टेड हुए हैं बी से, तो उसे सिबलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट 6 root, the topmost node of tree is called root of tree and root have node parent in given tree A is root node। हमारी जो हमने ट्री का डायग्राम बनाया था उसमें रूट नोड कौन सा था हमारा ए, क्योंकि वो टॉप मोस्ट नोड था हमारा उसे, और टॉप मोस्ट नोड को क्या कहा जाता है, रूट नोड। रूट नोड इसमें ए था। नेक्स्ट लीफ, अ नोड विच हैव नो चाइल्ड इज कॉल्ड लीफ। वह नोड जिसका कोई भी आगे चाइल्ड नहीं होता, वो आगे से आगे डेराइव नहीं हो रहा, वहाँ पे उसकी एंडिंग हो रही है, तो उसे लीफ या टर्मिनल नोड कहा जाता है। गिवन फिगर डी ई एच आई जे के, ये सारे क्या होते हैं, लीफ नोड। जिनके कोई भी पेरेंट नहीं होते वो लीफ नोड पे ख़त्म हो जाते हैं बस, उसे लीफ और टर्मिनल नोड कहा जाता है। नेक्स्ट पाथ, a path is a resulting system sequence of nodes. When we traverse from a node to another node along the edges that are connected, there is always a unique path from root to any other node in a tree। पाथ मतलब एक नोड से दूसरी जगह हम जो कनेक्शन बनाते हैं एजेस के थ्रू, तो आगे से आगे जो रिजल्टिंग होता है हमारा प्रोवाइड करवाता है कनेक्शन के थ्रू कि हम एक नोड से किस नोड की तरफ ट्रावर्स कर रहे हैं। ट्रावर्स मीन्स घूमना है राउंड में हर एक नोड की तरफ, और उसको एक पाथ की तरह इंडिकेट करते रहना कि ये इस नोड से इस नोड की तरफ जा रहा है, फिर वो नोड आगे किस नोड की तरफ जा रहा है। तो पेरेंट किस चाइल्ड की तरफ जा रहा है, फिर चाइल्ड आगे किस सब चाइल्ड की तरफ जा रहा है, लाइक ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट, फिर चाइल्ड, फिर सब चाइल्ड, इस तरह से आगे वो डायरेक्ट होते जाएंगे। नेक्स्ट 9 नंबर, descendants, all the nodes from a given node to a leaf node in a given path are the descendants of that node। जो भी नोड्स होते हैं उनके जो लीफ नोड होते हैं, जो पाथ कनेक्शन करवाते हैं हमारा, जो लास्ट में एंडिंग पॉइंट पे, उसको बोलते हैं डिसेंडेंट्स ऑफ द नोड। एग्जाम्पल इज द डिसेंडेंट्स ऑफ नोड सी। जो हमारा ई है कनेक्शन सी से, तो वो उसका डिसेंडेंट्स कहलाता है। नेक्स्ट ancestor, all the nodes that lies on the unique path from a given node to the root node are of that node in given A and B are ancestor of C। मतलब आप लेफ्ट चाइल्ड ले लीजिए, राइट चाइल्ड ले लीजिए और एक पेरेंट नोड ले लीजिए। इसमें हमने ए और बी पेरेंट नोड और हमारा लेफ्ट चाइल्ड नोड, तो उसके जो सी है जो आगे से आगे उसका और कनेक्शन हुआ, मतलब जो सबसे लास्ट में कौन सा था, ए से कनेक्टेड था बी, बी से कनेक्टेड था सी, तो सी हो गया उसका एंसेस्टर। इस तरह से आगे वो उस रूट से कनेक्टेड होते जाते हैं, तो उसको उसका एंसेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट लेवल, द लेवल ऑफ ए नोड इज एन इंटीजर वैल्यू दैट मेजर्स द डिस्टेंस ऑफ नोड फ्रॉम रूट। जो लेवल होता है वो हमें रूट से टॉप मोस्ट से बॉटम तक का कनेक्शन बताता है कि हमने कितने लेवल से गुजर के ये हमारा जो पाथ है वो कंप्लीट किया। एज द रूट नोड इज ऑलवेज एट जीरो डिस्टेंस। जो सबसे पहले नोड होता है वो जीरो डिस्टेंस पे होता है, और आगे जिस नोड से वो कनेक्शन बनाता है, मतलब जो भी आगे उसके डायरेक्ट चाइल्ड होते हैं या सब चाइल्ड्स होते हैं, उनसे उसका कनेक्शन बनाने उसको लेवल कहा जाता है। सो इट्स लेवल इज जीरो, क्योंकि जो पेरेंट नोड है उसका लेवल जीरो होता है। द चाइल्ड इज रूट नोड एट लेवल 1, तो उसके जो चाइल्ड होंगे वो लेवल 1 पे आ जाएंगे। और जो ट्री जो उसके आगे से हम और बनाएंगे, एग्जांपल लेवल सी इन गिवन 1 ट्री एज एट लेवल 2, और जो सी होगा वो लेवल 2 पे। इसमें हम देख सकते हैं ए बी ई सी डी आगे से आगे कनेक्शन बना रहे हैं, तो लेवल 1 2 3 इस तरह से चलते जाएंगे। नेक्स्ट है डिग्री। डिग्री में हमने क्या किया, द मिनिमम ऑर्डर चाइल्ड फॉर पॉसिबल फॉर ए नोड इज नोन एज डिग्री ऑफ ए नोड। मतलब उसकी डिग्री कितनी है, कितने चाइल्ड्स से लेके उसका वो एज कनेक्शन खत्म हुआ है। नेक्स्ट हाइट, द हाइट, जो कोई भी ट्री है उसकी हाइट कितनी है। हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ पाथ, उसका ट्री। डेप्थ, उसकी गहराई कितनी है, मतलब उसका बॉटम कितना रहा। द डेप्थ ऑफ ए नोड, लेंथ ऑफ द फ्रॉम रूट नोड टू द गिवन नोड ऑफ ट्री। द रूट नोड इज डेप्थ ऑफ 0, नोड इज 3, डेप्थ ऑफ नोड सी इज 2, तो उसका डेप्थ कितनी है 2। लास्ट 15 number, subtree। A subtree is part of tree that can be represented as a complete tree in itself, node of tree with all nodes below it from a tree
इन गिवन ट्री सब ट्री नोटेड नोट बी, मतलब जो एक तो हमारा पूरा ट्री ए से लेकर डी तक हमने बना लिया, फिर उसका उसी का एक सब पार्ट सब ट्री, उसमें कुछ नोट लेके कंप्लीट करके उसको फिर से डिस्क्राइब करना, तो वो आ गया सब ट्री में। तो ये हमने 32 यूनिट स्टार्ट की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ट्री के बारे में बताया, दैन ट्री टर्मिनोलॉजी, उसके जो टॉपिक्स थे हमारे उसके बारे में नेक्स्ट आगे की क्लास में करेंगे हम। धन्यवाद।